और अब खबर तफसील से। तेलंगाना में लॉकडाउन बरकरार रखा जाए या ख़त्म किया जाए, 19 अप्रैल को अहम फैसला लिया जाएगा। 19 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे प्रगति भवन में काबीना की मीटिंग होगी। वज़ीर आला KCR की क़यादत में काबीना की मीटिंग होगी। इस दौरान तेलंगाना में लॉकडाउन बरकरार रखा जाए या लॉकडाउन में ढील दी जाए या लॉकडाउन बर्खास्त किया जाए, इस पर अहम फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह कि मरकज़ी हुकूमत ने 3 मई तक मुल्क भर में लॉकडाउन में तोसी की है। 20 अप्रैल के बाद चंद इलाकों में ढील देने की बात कही गई है। इसी के पेश नज़र तेलंगाना में भी ग्रीन जोन इलाकों में लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है। तेलंगाना के वजीर KTR ने हैदराबाद के हुदूद में वाक़ कंटेनमेंट इलाकों का दौरा किया। खैरताबाद, विजयनगर कॉलोनी, मल्लेपल्ली और दीगर इलाकों का KTR ने दौरा किया। इस दौरान मकामी आवाम से उन्होंने बातचीत की और उन्हें फराहम की जा रही सहूलियात से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल की। KTR ने कंटेनमेंट इलाकों की आवाम को घरों से बाहर न आने का मशवरा दिया। कंटेनमेंट इलाकों की आवाम को घरों तक अशिया ज़रूरिया सप्लाई की जा रही है। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने कंटेनमेंट इलाकों में फराहम की जा रही सहूलियात से रियासती वज़ीर को वाकिफ कराया। అన్ని వస్తున్నాయి ఇంటికి కూరగాయలు కానీ ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా? సో యు నాట్ వాంటింగ్ టు టేక్ ఛాన్స్. సార్ ఇది 14 డేస్ ఆయిల్ సార్ రావిన్యా మంచిగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. నేను మన KCR తాత ప్రమోట్ కూడా చేసేసిండు, అయిపోయింది. हमारा मेन मकसद ये है कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आज तक के 77 केस सिर्फ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। तो हमने ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत ने रिक्वेस्ट किया कि KTR साहब विज़िट करके यहाँ पे और अच्छे से अच्छा सैनिटाइज़ कराए और यहाँ के लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त करे। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि ये जो केसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने लिए अच्छी बात नहीं है। अननेसेसरी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अपन घर के बाहर निकल रहे हैं, वो बेहतर बात नहीं है। तो मैं आपके चैनलों के ज़रिए से तमाम आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने घर पे ही रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। लोग कल से एकदम 100% लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सख्त मतलब एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है, बाई लेन्स है, अब बिना वजह के जो भी गाड़ियाँ रोड पे आ रहे हैं, कल से एक हफ्ते तक पूरा हम लोग ये 100% लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। कोई गाड़ी अगर से रोड पे दिखेगा तो सीज़ करेंगे। कोई अगर से आदमी बिना वजह रोड पे जाएगा तो उसको डिटेन करके उसको क्वारंटाइन सेंटर को भेजाएंगे। क्योंकि तो सब लोगों का हमारा यही गुजारिश है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। बिना वजह अगर से कोई आदमी रोड पे निकलेगा तो कल से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा और जो भी गाड़ी रोड पे बिना वजह निकलेगा तो 100% उसको सीज करेंगे। उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानों और सुपरमार्केट्स को मोहरबंद किया जा रहा है। GHMC ओहदेदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने और सैनिटाइजर इस्तेमाल न करने पर रतनदीप सुपरमार्केट को मोहरबंद कर दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि अमीरपेट श्रीनगर कॉलोनी में रतनदीप सुपरमार्केट में कवायद की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिसे मोहरबंद कर दिया गया। इसी तरह 2 दिन कबल भी उसूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर LB नगर डी-मार्ट को भी मोहरबंद कर दिया गया था। कोरोना वायरस से बचने के लिए नकली ऑनलाइन अद्वियात फरोख्त करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में नकली अद्वियात फरोख्त करने की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाकर 4 अफराद को गिरफ्तार किया। वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन अद्वियात फरोख्त करने का मासूम अफराद को झांसा देने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उनके कब्जे से 1 लाख रुपए रकम की अद्वियात जब्त कर ली गई। DCP AR श्रीनिवास ने इस तरह के गिरोह से चौकस रहने का आवाम को मशवरा दिया। उस्मानिया गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स पर हमलों के वाकयात पेश आ रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के बावजूद डॉक्टर अपनी परवाह किए बगैर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स पर हमला न करने की मरीजों के रिश्तेदारों से अपील की। चेक पोस्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस जवानों में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हाथों
धूप से महफूज रहने के लिए सनग्लासेस तकसीम किए गए। ये कोरोना से जो जंग हो रहा है, इस जंग में हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हॉस्पिटल के टेक्नीशियन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ये लोग फ्रंट लेवल पे हैं, ये लोग हमारे लीडर्स हैं और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हैदराबाद सिटी पुलिस की हमारी पहली जिम्मेवारी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए पिछले 20 दिनों 15 दिनों में जो 2 केस आया हमारे सामने, पहला केस 1 अप्रैल में गांधी हॉस्पिटल में हुआ, जिसमें एक वहां के कोविड पेशेंट एक डॉक्टर के ऊपर अटैक करे। उसको हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत प्रोड्यूस किया मैजिस्ट्रेट के सामने। गांधी हॉस्पिटल के बाद उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में हुआ। इसमें भी 2 अक्यूज्ड, जिनका नाम मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अरशद अली है, ये लोग दोनों को भी अरेस्ट किया गया और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। कोई भी आदमी अगर किसी डॉक्टर को अटैक करता है, हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ को अटैक करता है, तो उसको जेल का सजा मिलेगा। मेरी तरफ से एक एडवाइजरी देता हूं, एक वार्निंग भी देता हूं कि अभी प्रेजेंट माहौल में हमारे लीडर्स हैं डॉक्टर, हमारे पूरे जंग के हमारे सबसे आगे फ्रंट में चलने वाले हैं नर्सेस, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस। उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी केवल हमारा नहीं, पूरे सोसाइटी का जिम्मेवारी है। और इसीलिए ऐसा कोई भी इंसान अगर डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करता है तो हैदराबाद सिटी पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजेगी। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी डॉक्टर्स पर हमले की शदीद मजम्मत की है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर्स पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन्हें फौरन गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने हुकूमत को भी एक मकतूब रवाना करते हुए डॉक्टर्स की सेफ्टी पर तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का तेलंगाना हुकूमत को हुक्म जारी किया है। मुस्लिम मरीज को इलाज से इनकार करने पर एचआरसी ने करीमनगर के एक निजी अस्पताल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। वाज़ेह के चंद दिन कबल करीमनगर के उलगा अस्पताल ने मुस्लिम मरीज को इलाज से इनकार किया था। शेख रशीद अली नामी करीमनगर के एक शख्स ने एचआरसी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एचआरसी ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी को नोटिस जारी की है। इसके अलावा एचआरसी ने करीमनगर कलेक्टर, डीएमएचओ और अस्पताल के मालिक को भी नोटिस जारी करते हुए 4 मई तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। वाज़ेह के किसी भी मरीज को इलाज से इनकार करना जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा अनीस रहमान हमारे साथ जुड़ चुका है। अनीस, क्या है पूरा मामला? नोटिस जारी हो रहा है और ऐसे वक्त जब लोग एक उम्मीद लेकर अस्पताल जाते हैं और उन्हें इनकार किया जा रहा है। देखिए जिलानी, ये जो एक सोशल मीडिया पर 55 सेकंड की एक ऑडियो फाइल जो है वायरल हुई थी जी, उसमें एक खातून ने जो करीमनगर का जो हॉस्पिटल है, ओल्गा हॉस्पिटल, उसको कॉल किया था और वो खातून जो है अपने बच्चे के वो डॉक्टर से रुजू होने के लिए टाइम मांग रही थी, अपॉइंटमेंट मांग रही थी। लेकिन जो उस तरफ जो हॉस्पिटल की तरफ से इन्हें जवाब दिया गया कि हम जो है मुसलमानों को जो है यहाँ पर नहीं दे देंगे फिलहाल। तो वो खातून ने कहा, इंसिस्ट किया कि ये इस माहौल में अब क्योंकि बहुत ही हालात खराब हैं, मेरा बच्चा बीमार है और मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ। वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन उसका यही जवाब था कि आप लोग नहीं आ सकते, अगर आपको कुछ जरूरत हो तो मेडिकल स्टोर से रुजू हों और वहाँ से दवा ले जाएं। ये ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद यहाँ पर काफी जो है इस पर रद्द अमल का इजहार किया गया था। मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर अमजदुल्ला खान ने इस पर जो है रद्द अमल का इजहार करते हुए वजीर जो है तेलंगाना के तारक राव को उनको भी टैग किया था। उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी इस पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा था कि इस माहौल में मजहब की बुनियाद पर किसी को इलाज से इनकार, ये बहुत ही जो है एक संगीन जुर्म है। तो उसके बाद जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कमीशन से रुजू हुई, एक शिकायत दर्ज की गई, तो उस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है एक
नोटिस जारी किया है अस्पताल को और जिले इंतजामिया को और रियासती इंतजामिया को फिलहाल। जी, अब आगे इस पर कुछ कार्रवाई हुई है? इलाज के लिए उस पेशेंट को क्या वाकई अस्पताल में लिया गया है? क्या कुछ है उस पेशेंट के बारे में इतला? जी हाँ, उसके बाद ये ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्पताल इंतजामिया है उसने उस खातून से बात की और ये भी कहा कि आप आ सकती हैं, हम इलाज करेंगे। उसके अलावा जो करीमनगर के कमिश्नर हैं कमला हसन रेड्डी, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। वो एक कंपाउंडर जो था अस्पताल में उसने ये इस तरह का जो है वो खातून को जवाब दिया था और हम उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं। इस तरह के जो है बयान सामने आए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस और हमारे इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कोरोना वायरस के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके सबब कई कॉलोनियों को कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया है। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मौला अली, सादुल्ला नगर, शफी नगर कॉलोनी व दीगर इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों को कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया है। कमिश्नर भागवत ने कंटेनमेंट इलाकों की आवाम में मास्क, सैनिटाइजर और होम्योपैथी मेडिसिन तकसीम किए हैं। कमिश्नर ने इन इलाकों के आवाम से अपील की कि वो घरों में ही रहें। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ओहदेदारों को इसकी इतला दें। जंगांव जिला पालाकुर्ती पुलिस ने लॉकडाउन पर अनोखा शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया है। पुलिस ने लॉकडाउन पर अमल करने का आवाम से मुतालबा किया। इस दौरान मकामी फनकारों के जरिए हर चौराहे पर कृष्णा और अर्जुन के रूप धारण करते हुए शऊर बेदार किया जा रहा है। इन फनकारों ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए घरों पर रहने की आवाम से अपील की। इसके अलावा ज़रूरी कामों पर घरों के बाहर निकलने वालों से मास्क इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की। पुलिस के इस इक़दाम की समाज की जानिब से सताइश की जा रही है। और संगारेड्डी के शेरपल्ली देहात में गरीब और मजदूर खानदानों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। मकामी SI राजेश की क़यादत में गरीब और मुस्तहक़ खानदानों में चावल और अशिया ज़रूरिया तकसीम किए गए। SI राजेश ने हर देहात के ज़िम्मेदारों से अपील की कि वो अपने अपने इलाकों के गरीब और मुस्तहक़ अफराद की मदद करें। मीडिया से बात करते हुए SI राजेश ने आवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन पर अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हैदराबाद के मदाफात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गल्लेपल्ली शमशाबाद में 55 कश्मीरी नौजवान एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। गल्लेपल्ली देहात के लोग इन नौजवानों को गांव से निकल जाने के लिए जोर दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने इस गांव का दौरा करते हुए इन कश्मीरी नौजवानों और गांव वालों से बात की। ये नौजवान इस देहात में गुज़श्ता 2.5 साल से मुकीम है और गांव के अक्सर लोगों से इनकी जान पहचान है। इन नौजवानों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन से है। कल यहाँ पे 2 आदमी आए थे हमारे दूसरी ब्रांच से, तो थोड़ा उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। उन लोग को रात को निकाल के बाहर रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे। फिर सुबह गाड़ी यहाँ से हमारा कंपनी से गया तो उन लोग गाड़ी में चले गए। हमने उनको बोला भी था कि वो हमारी ब्रांच से है, उन्होंने बोला नहीं जी इनको निकाल दो। कहाँ के थे वो लोग? वो इधर हम टोली चौकी से इधर आए थे सर। वहाँ पे ब्रांच बंद हो गया तो फिर मैनेजर ने बोला क्लोज करके उन लोग आदमी को इधर लेके आओ। तो उन लोग आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर लोकल वाले आके बोले कि इधर इनको यहाँ से निकालो जी। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। रुख करेंगे खास बात आंध्र की सुर्खियों का। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले दर्ज, मुतासरीन की तादाद हुई 534, 14 अफराद की अब तक हुई है मौत। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन में 3 मई तक की तोसी। 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन इलाकों में दी जाएगी राहत। एसपीज और कलेक्टर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस।
करनूल में कोरोना केसेस की तादाद 120 के पार। 32 इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया। सुबह 6 था 9 बजे तक दुकानात खुले रखने की दी गई इजाजत। आंध्र प्रदेश में मुफ्त राशन की तकसीम के दूसरे मरहले का आज से हुआ आगाज। 1 करोड़ 47 लाख राशन कार्ड होल्डर्स में राशन किया जाएगा तकसीम। रेड जोन इलाकों में घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 15 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में जुमला 9 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें कृष्णा जिले के 3, करनूल जिले के 3 और मशरकी गोदावरी जिले के 3 मामले हैं। रियासत में कोरोना के जुमला 534 मामले दर्ज हैं। 14 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। 20 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की आवाम से अपील की है। अब हर जिले में रोजाना 4000 अफराद का रैंडम टेस्ट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश का जिला गुंटूर कोरोना वायरस का गढ़ बन गया है। गुंटूर जिले में सबसे ज्यादा 122 कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। गुंटूर जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है, जिसमें गुंटूर शहर के 4, नरसरावपेट और दाचेपल्ली के एक शख्स शामिल हैं। कल गुंटूर में 1200 अफराद का ब्लड टेस्ट किया गया था। कई इलाकों को कंटेनमेंट डिक्लेयर किया गया। रेड जोन इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कई मकामात पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश में भी 3 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी और डीजीपी गौतम सॉन्ग ने मुश्तरका वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। इस दौरान अजला कलेक्टर्स और एसपीज को लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत जारी की गई। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद सूरत हाल को देखते हुए ग्रीन जोन इलाकों में राहत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 मई तक रियासत में तालीमी इदारों के अलावा शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, मजहबी और शादी ब्याह की तकारीब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा 5 से ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई है। Educational, training, coaching institutions shall remain closed. All industrial and commercial activities, other than those which were mentioned earlier, also are prohibited. Auto rickshaws, cycle rickshaws, services of cab aggregators prohibited. Because in all this which we are talking, what does the lockdown mean till May 3rd? And what is it that is to be opened after April 20th should be seen in the correct perspective. That is why these first 2 slides have been put verbatim as written in the order, so that you understand, all the collectors and SPs may kindly understand that the lockdown continues till May 3rd. आंध्र प्रदेश में दूसरे मरहले के तहत मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है। कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में रियासती वजीर पी नानी ने राशन की तकसीम का आगाज किया। कृष्णा जिले में लगभग 12 लाख खानदानों को राशन दिया जाएगा। इसी तरह रियासत भर में जुमला 1 करोड़ 47 लाख खानदानों को राशन दिया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि जिन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, उन इलाकों के अवाम को राशन घरों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में जुमला 14,315 राशन शॉप्स हैं। మచిలీపట్నం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 40,000 పైచిలకు రేషన్ కార్డులు ఈరోజు కొన్నాయి. ఈ 40,000 పైచిలకు కార్డులు మొత్తాన్ని కూడా ట్రయల్ బేసిస్గా మచిలీపట్నం మున్సిపాలిటీలో ప్రతి ఇంటికి కూడా రేషన్ని అందించేదానికి ఏదైతే జగన్ గారు ఆలోచన చేస్తారు. वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते कोरोना केसेस में कमी आएगी। रियासती वजीर अनिल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। Now I have 525 cases, I think so, I have tested positive, but government is taking all precautionary measures to control this corona patients. Out of these, all 525, almost everyone are in the quarantine and everyone are in isolation, and there's no panic situation because the recent tested cases have already been in isolation and already been quarantined, so they're not in the public movement since last 1 week.
So there's no need to have a panic issue when government is taking such a step. Soon maybe we have almost some cases we have been tested negative from positive to negative, and maybe the other test comes negative, we'll be discharging all these patients. That's a positive sign from the state government. And the state government under the leadership of CM Jagan Mohan Reddy, we have identified all the red zones and the orange zones and the green zones, and we are taking all the precautionary measures. And we hope everything goes well, and we hope more number of patients will be discharged by this month end. I hope so. And the count comes down, and we are in a positive mood. I hope the cases continue. We have only 3 districts where we can see number of cases, mostly in Kurnool, Guntur, and Nellore. And we hope the cases comes down, and we could, go on with all our normal process soon. करनूल में कोरोना मुतासरीन की तादाद 120 के निशाने को पार कर गई है। अशिया ज़रूरिया की दुकानात को सुबह 6 ता 9 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह ने करनूल ज़िले की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अब तक 120 के करीब कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। करनूल म्यूनसिपाल्टी की हद तक अगर देखा जाए तो 50 से ज़ायद केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। तकरीबन ख़दीम शहर के 32 इलाक़ों को हॉटस्पॉट एरियाज़ जो है करार दिया गया है। यहाँ पर हर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है बंद हैं। इसी तरीके से नंदयाल डिवीज़न की अगर हम बात करें, नंदयाल डिवीज़न में तकरीबन 30 से ज़ायद कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस मामले सामने आए हैं। आत्माकूर, वेलगोड़, बनगनापल्ली और दीगर मंडलों में भी जो है केसेस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर ज़िला करनूल में 120 के करीब जो है अब तक केसेस सामने आए हैं। इन तमाम की रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया जंगी पैमाने पर अपना काम कर रहा है। ज़िला कलेक्टर ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि आज से तमाम दुकानें, एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह जो है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगी, लेकिन कुछ शरायत उसमें दी गई हैं कि जो भी ख़रीदो फरोख्त के लिए जाएगा वो कम से कम 1 मीटर दूर रहेगा। कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज़ जो है ज़िला कलेक्टर ने जारी की है, उसमें कहा है कि उस्मानिया कॉलेज के रूबरू जो KM हॉस्पिटल है उसमें एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। लिहाजा मार्च 20 तारीख से अप्रैल 11 तारीख तक जो भी उस अस्पताल में इलाज करवाए हों या अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हों या जो है दीगर किसी वजह से उस हॉस्पिटल को गए हों, तो वो तमाम अफराद अपने तौर पर जो है क्वारंटाइन जो है मरकज़ पहुँचें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ख़दीम शहर की हालत बहुत ही खस्ता हाल होती जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए जगन हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके बावजूद अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने अपोजिशन लीडर के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर की। कड़पा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अमजद बाशा ने कहा कि दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ का दौरा करने वालों की वजह से ही कोरोना वायरस के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करना ठीक नहीं है। అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండారా? మీ రాష్ట్ర పరిస్థితులు మీకు తెలుసా? మరి ఇవాళ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధమైన చర్యలు చేపడుతున్నారు? ఈ కరోనా వైరస్, ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి రాష్ట్ర ప్రజల్ని గట్టెక్కించాలని ఏ విధమైన ఒక ప్రణాళికాబద్ధంతో ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నారు అనేది మీకు తెలుసా? మీరేదో హైదరాబాద్ నగరంలో కూర్చొని మరి ఇవాళ మీరు ఈరోజు కేవలం రాజకీయ దృష్టితో పెట్టుకొని ఈరోజు రాజకీయం చేయడం అనేది నిజంగా చాలా దురదృష్టకరమైన. ఏదైతే జమాత్, ఈ తబ్లిగీ జమాత్కు సంబంధించిన నిజాముద్దీన్ మర్కజ్లో ఒక కాంగ్రిగేషన్ दिल्ली सरकार